अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक आने में बड़ी मुश्किल से 10-12 दिन बाकी हैं। हमें और आपको इस रमज़ान से पहले चंद काम अच्छी तरह कर लेने हैं ताकि हम इस रमज़ानुल मुबारक में अच्छे तरीके से आमाल करके अपने दर्जे पा सकें, सवाब पा सकें, रहमत अल्लाह की हमारे ऊपर हो, खूब इस रमज़ान का फ़ायदा उठा सकें। मेरे दोस्तों, नेक साले साहबा रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन और ताबईन, तबा ताबईन, औलिया अल्लाह, उलमाए दीन, इन तमाम के बारे में आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से ये रमज़ान की खूब तैयारी करते थे, रमज़ान का इंतज़ार फरमाते थे। एक बुज़ुर्ग के बारे में आता है कि रमज़ान का वो 11 माह से इंतज़ार फरमाते, जब रमज़ान आता खूब इससे फ़ायदा उठाते, रमज़ान गुजर जाता फिर उस अगले रमज़ान के इंतज़ार में वो रहते थे। तो हमें और आपको भी इसी तरह ये जो दिन है शिद्दत इंतज़ार में गुजारने हैं। मेरे दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, रमज़ान आता है, बहुत सारे बदनसीब बदकिस्मत ऐसे होते हैं, न इसकी रहमतों से फ़ायदा उठाते हैं, न अजर व सवाब कमाते हैं, ऐसे ही गुजार देते हैं रमज़ान। तो ये बड़े बदकिस्मत लोग हैं। तो हम और आप में से भी पहले ऐसे रमज़ान हम गुजार देते हैं, तो अब सच्चे दिल से तौबा कर लें, सच्चे दिल से आहद कर लें कि इस दफ़ा मैं रमज़ान से खूब फ़ायदा उठाऊँगा। मेरे दोस्तों, बहुत सारे हमारे मुसलमान ऐसे हैं जिनकी नमाज़ों के अंदर गलतियां हैं, तो रमज़ान के आने से पहले पहले नमाज दुरुस्त करनी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रमज़ान में भी नमाज नहीं पढ़ते। पूछो क्यों नहीं पढ़ी? कहते हैं हमें आती नहीं है। अस्तगफुरुल्लाह, हम मुसलमान हैं और इतनी फजीलतों वाला महीना हमें मुयस्सर हो रहा है और नमाज दीन का अहम तरीन फरीज़ा है, उसके मुतल्लिक हमें पता ही नहीं है, आती नहीं है, हम पढ़ते ही नहीं हैं। हालांकि रमज़ान मुबारक में एक नफल फ़र्ज के बराबर है और एक फ़र्ज 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता। इतना ढेर सारा अजर व सवाब, इससे हम महरूम हो रहे होते हैं और गुनाह उत्तर का हमारे हिस्से में आ रहा होता है क्योंकि हम फ़र्ज नमाज छोड़ रहे होते हैं, वो भी रमज़ान मुबारक में। तो अगर आपको नमाज नहीं आती या नमाज में गलतियां हैं या नमाज आती है लेकिन नमाज की दुरुस्ती ज़रूरी है। नमाज के आने ना आने का पता उस वक्त चलता है जब दूसरे इंसान को इंसान सुनाता है, इमाम मस्जिद को सुनाता है, उस्ताद जी को सुनाता है। अभी चंद रोज़ पहले की बात है, बड़े एक आदमी ने मुझे तन्हाई में कहा कि उस्ताद जी मुझे नमाज नहीं आती। हालांकि वो बाजमात नमाज पढ़ता है लेकिन वो कहता है मुझे नमाज नहीं आती, मैं ऐसे ही खामोशी से खड़ा रहता हूँ, तो मुझे नमाज सिखलाओ। मैंने उसको नमाज सिखलाना शुरू की। बड़ा अफसोस हुआ कि उसको सना तक नहीं आती थी। सना को याद करवाते करवाते तकरीबन 20 दिन हमारे लग गए और अब 1 माह हो चुका है, अभी तक उसकी सूरत फातिहा ख़त्म नहीं हुई। 1-2 लफ्ज़ लेता है, बड़ी मुश्किल से वहाँ आधा घंटा हम बैठे रहते हैं, याद करा 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 मैं भी थक जाता हूँ, वो भी थक जाता है, याद नहीं होता। क्या वजह है? बचपन में खुद भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया और वालिदैन ने भी उससे बाकी तो काम काज करवाए लेकिन इस ज़रूरी काम की तरफ उसकी तवज्जो नहीं दिलवाई। तो बचपन ही से नमाज सीखनी चाहिए। वैसे तो अगर कोई बड़ा हो गया नमाज नहीं सीख सका तो अभी वक्त है, मायूस ना हो। देखें, अल्लाह ने आपको वक़्त दिया है, इस वक़्त से फ़ायदा उठाएं। सबसे कीमती चीज़ इंसान के पास क्या है? वक़्त है। ये अल्लाह की नेमत है और अल्लाह फरमाते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमत के ऊपर शुक्र करोगे ना, मैं मज़ीद दूंगा। रमज़ान भी एक नेमत है, तो ये करीब है, इससे पहले पहले हम नमाज सीख लें, उसके अंदर कमी कोताहियाँ वो दूर कर लें। हाँ, ये ऐसे मौके आते हैं, बहाना होता है ज़िंदगी को संवारने का। पहले तो हम और आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, कारोबार भी चल रहा होता है, सारा सिस्टम चल रहा होता है, कोई तरतीब सामने नहीं आती कि हम किस तरह दीन के ऊपर चलें, इन चीज़ों को सीखें। रमज़ान एक बहाना है, तरतीब है बिल्कुल बनी बनाई। तो रमज़ान को बिल्कुल तरतीब से हम और आप गुजार सकते हैं। पूरी ज़िंदगी हम दुनिया कमाते हैं, कारोबार करते हैं। बहुत सारे लोग, अल्लाह माफ़ करे, रमज़ान को भी कारोबार का महीना समझ लेते हैं क्योंकि हर चीज़ महंगी हो जाती है तो वो कारोबार की तरफ तवज्जो देते हैं। हालांकि मोमिन बंदे को चाहिए कि नेकियों के अंदर आगे बढ़े। सहाबा किराम का आपस में मुकाबला होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां मैं कर लूँ। तो हमें और आपको भी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने के लिए अभी से तैयारी करें, नमाज दुरुस्त करा लें। और नंबर 2, सेहत के एतबार से कोई हमारे जिस्म में कमी कुताही है तो सेहत का इलाज अभी से कर लें। हम तंदुरुस्त हों, खूब चुस्ती के साथ
اور جوش و خروش کے ساتھ ہم رمضان المبارک میں خوب نیک اعمال کر سکیں۔ ابھی سے چیک اپ کروائیں، جو مسائل ہیں گلے کے ہیں، سر درد ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے، یہ ساری بیماریاں ان کا علاج ابھی سے شروع کر دیں تاکہ رمضان کے اندر نیکیاں کمانے میں ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ تو یہ 2 کام کر لیں، بڑے اہم ہیں، یہ جی میں آ رہے تھے، میں نے چاہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اچھا، نماز کے متعلق نا پورا کورس تقریباً 12 ویڈیوز میں نے اسی چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ آپ نماز کورس ویڈیو نمبر 1 محمد علوی لکھ دیں، انشاءاللہ 1 سے شروع ہو جائیں گی، پوری پلے لسٹ ہے، آپ وہاں سے نماز سیکھ سکتے ہیں۔ بالکل آرام سے ٹھہر ٹھہر کے ہر چیز بتائی گئی ہے۔ اور اسی طرح اسی چینل پہ 10 صورتیں جو عام طور پہ نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، ان کو بھی تلفظات کے ساتھ ہر چیز کی رعایت رکھتے ہوئے میں نے اسی چینل پہ سکھلا دیا ہے، وہ بھی پلے لسٹ کھڑی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اچھے طریقے سے آپ سیکھ لیں۔ مسجد کا امام ہے، اس کے پاس چلے جائیں، وہاں سے سیکھیں، قاری صاحب کے پاس سیکھیں، گھر میں کوئی پڑھا لکھا ہے اس سے سیکھیں، یا ان لوگوں سے، ان قاری صاحب سے، امام مسجد سے آپ کو شرم آتی ہے نا، تو پھر تنہائی میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں موبائل پہ اور چیزیں ٹک ٹاک چلا رہے ہوتے ہیں، سنیک چیٹ وغیرہ ہر چیز چل رہی ہوتی ہے، تو وہیں یہ دین کی ویڈیو، مسائل کی ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ ہمارا چینل سارا مسائل کا ہے، آپ اس سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ہو سکے تو اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔